Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. Last class we are studying a very interesting topic, motional EMF. We will extend this discussion today also. We will be studying some more interesting part of this motional EMF. Okay. Energy consideration we will be doing. ओके इसका एनर्जी इसका पावर रिलेट करेंगे आज हम. ओके पावर जनरेटेड इन दिस मोशनल ईएमएफ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है. देन वी विल ट्राई टू रिलेट विथ एनर्जी. ओके एनर्जी कंसिडरेशन. In motional EMF. Let me recall you what we were studying last class. मैं लास्ट क्लास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उसमें एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका 3 आर्म फिक्स है और ये एक आर्म है जिसको v वेलोसिटी में पुश किया गया है. तो ये पी क्यू RS है, ये क्लोज्ड बना. ओके और इसमें करंट एस्टैब्लिश होगा, दैट इज I. इंड्यूस्ड करंट बनेगा. ठीक है. हम लिखते थे कल हमने लिखा था कि द इंड्यूस्ड EMF व्हेन दिस मूवेबल आर्म इज मूव्ड इनटू दिस फील्ड, कि जैसे ही मूवेबल आर्म को अंदर लिया जा रहा है, इसमें ये PQR आर्म जो क्लोज्ड फिगर बना, इसमें एक EMF प्रोड्यूस होगा. EMF के दोनों एंड के बीच में आप मान सकते हैं EMF प्रोड्यूस बिटवीन PQ. ठीक है. और दिस EMF विल प्रोड्यूस ए करंट, इंड्यूस्ड करंट. तो ये EMF का वैल्यू कितना है? द motional EMF okay when the arm PQ is moved into the region of यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B है. तो दिस इज इक्वल टू BLV. तो L इज द लेंथ, L इज द लेंथ ऑफ PQR. ये PQR को इस फील्ड के अंदर लिया गया. द मोशनल EMF व्हेन द आर्म PQ इज मूव्ड इनटू द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. इसका वैल्यू है, EMF का वैल्यू हमने कल कैलकुलेट किया था, EMF BLV. इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है, द इंड्यूस्ड करंट्स ओके ये हो जाएगा BLV/R. इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? क्योंकि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस,
तो BLV बाई आर, तो I इज इक्वल टू BLV बाई आर, I इज इक्वल टू BLV बाई आर। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट्स। You just note down this induced EMF, induced current. Let me rub this small part. देखिए अब है कि जैसे आप जिस मूवमेंट में आप इसको मूव करेंगे, देयर इज ए चेंज इन द एरिया, देयर इज ए चेंज इन द एरिया। ये और क्लोज आएगा तो एरिया लिंक्ड चेंजिंग, तो यहाँ एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ द क्लोज लूप इज चेंजिंग। तीन चीजों में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है, दैट इज हियर इट इज नॉट रोटेटेड, द आर्म इज मूव्ड, ओके। सो द एरिया being increased or decreased to produced EMF। अब ये रॉड ये PQRS आर्म में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, तो एक करंट करिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड will experience a magnetic force। The arm PQ will experience a magnetic force due to induced current, बिकॉज एक करंट कंडक्टर जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ओके, विच इज F is equal to the magnetic force, the magnetic force ये क्या है, ILB होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है ILB sin थीटा होता है मैग्नेटिक फोर्स, where I is the current, where I is the current, ओके। सो ये मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, ये हो गया BLV बाई आर, और ये लेंथ इंटू बी, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, ये आई हो गया BLV डिवाइडेड बाई आर लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो B इंटू बी, B स्क्वायर L इंटू L स्क्वायर, तो ये आपको आ गया मैग्नेटिक फोर्स आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और ये वही मैग्नेटिक फोर्स है जो कि फर्दर ये रॉड को अंदर आने से अपोज करेगा, है ना, लॉन्ज लॉ में कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच इट विल अपोज, ओके, द चेंजिंग फ्लक्स। तो ये जो PQR को मूव करके फ्लक्स लिंकेज को चेंज करना चाहते हैं, अब ये मैग्नेटिक फोर्स उसको अपोज करेगा। अगर आप बाहर से कोई फोर्स, इसको बाहर एक्सटर्नल फोर्स हम इसको अंदर ला रहे हैं, तो बाहर वाला फोर्स को ये अपोज करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फोर्स जो बना, अब ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा, जिस फोर्स से ये PQR को अंदर लाया जा रहा था, दिस मैग्नेटिक फोर्स विल अपोज, तो विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, विल हैव टू वर्क अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स। तो जितना भी हम वर्क करेंगे ये मैग्नेटिक फोर्स के अंदर, that will convert into in fact heat, वो वर्क डन होना, ये रॉड गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हुआ, इसमें जो इंड्यूस्ड करंट बना वो I स्क्वायर RT बन के हीट बन के डिसिपेट होगा। इसका मतलब है कि इस रॉड को अगर हम कंटिन्यूसली अंदर लाए और बाहर लिए, अंदर लाए और बाहर लिए, इसका मतलब है कि ये रॉड हीट हो जाएगा। ये रॉड इसलिए हीट हो गया क्योंकि जैसे हम अंदर लाए, इस पर इसमें इंड्यूस्ड करंट बना, एंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, द मैकेनिकल वर्क डन
in moving the arm is converted into electrical energy, then the electrical energy is converted into heat. यहाँ पे एनर्जी कन्वर्सन 3 फॉर्म में हो रहा है। आपने पीक्यू आर्म को मूव करने के लिए पहले मैकेनिकल वर्क किया, एंड दैट मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एंड देन इमीडिएटली क्योंकि आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो वो एनर्जी क्या होगा, रॉड तो वाइड रॉड है, तो ये I²RT बनके हीट बनके सराउंडिंग को डिसिपेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इमीडिएटली, सो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट। ठीक है, यही एनर्जी कंसिडरेशन है। तो इसका मतलब है कि मोशनल ईएमएफ तुरंत यहां इस केस में हीट एनर्जी बन जाएगा और डिसिपेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये पावर डिसिपेट करेगा। ठीक है, अब इसमें हम पावर फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको मिटा दो, फोर्स लिख लीजिए। ओके, देखिए, दिस मैग्नेटिक फोर्स विल अपोज द मोशन ऑफ द आर्म PQ। दिस मैग्नेटिक फोर्स opposes the motion of the arm PQ, okay, and the power required, ये मैकेनिकल पावर है, द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म the power required to move the arm